हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। अब मैम ठीक तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर में 12 दिन मुश्किल से रहते हैं और अब हमें समझ नहीं आ रहा है लॉ के सब्जेक्ट्स को रिवाइज कैसे करें। मतलब मॉड्यूल उठाए, नोट से रिवाइज करें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, सेशंस अटेंड करें, क्या करें। तो सबसे पहले तो एक लंबी सांस लो, क्योंकि अब तुम्हारी बड़ी बहन आ चुकी है। GIGL हो, कंपनी लॉ हो या CMSL हो, सबको कैसे रिवाइज करना है 12 दिन के अंदर अंदर, ये मेरे बच्चे मैं आपको इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बताने वाली हूं। बस जो मैं बताने वाली हूं ना, आप वही करना, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो रखेंगे, ज्यादा नहीं खींचेंगे, समझो। सबसे पहले मेरे बच्चे, तो आप अपना मॉड्यूल को मत उठाओ, क्योंकि देखो अब आपने मॉड्यूल से जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। मॉड्यूल से शुरुआत के दिनों में पढ़ा जाता है, मॉड्यूल से तब पढ़ा जाता है जब आप इंटरप्रिटेशन डेवलप कर रहे हो, जब आपको चैप्टर की नॉलेज लेनी है, राइट। बट आप ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ चुके हो, अब आप मॉड्यूल को उठाओगे, उसमें कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा और आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले तो रजे मॉड्यूल को हमें उठाना नहीं है। दूसरी चीज, ओनली नोट्स एंड PYQ। देखो ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने का। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी लॉ का एक बहुत बड़ा और अच्छा चैप्टर है शेयर एंड शेयर कैपिटल। कौन सा है रजे? शेयर एंड शेयर कैपिटल। मुझे शेयर एंड शेयर कैपिटल करना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले शेयर एंड शेयर कैपिटल नोट से पढ़ूंगी। अच्छा, अगर आप मुझसे पढ़े हो कभी भी तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे मेरे, और अगर आप कहीं से भी पढ़े हो तो आपके पास उस टीचर के नोट्स होंगे, राइट। तो मेरे को जो शेयर एंड शेयर कैपिटल के नोट्स है ना रजय, सबसे पहले तो वो उठाने हैं। और मैक्सिमम यार कितना भी चैप्टर बड़ा हो, जब आप नोट से पढ़ोगे तो वो चैप्टर 2-3 घंटे की बियॉन्ड स्ट्रेच नहीं हो सकता। अच्छा, और नोट्स से इसका मतलब नहीं है पन्ने पलटे हैं भाई। नोट्स का मतलब है अच्छे से एक पेज को देखो और अच्छे समझो। देखो, स्क्रिबल करते रहो। अच्छा, ये पेंसिल से अंडरलाइन करते रहो, आपके ही तो नोट्स हैं। बट उन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। कितना भी बड़ा चैप्टर हो भाई, नोट से पढ़ोगे 2-3 घंटे से ज्यादा लग ही नहीं सकते। चैप्टर पढ़ लिया, अब अगले चैप्टर में मूव मत हो। चैप्टर पढ़ लिया, अब देखो भी तो सही कितना चैप्टर आता है उस चैप्टर के, फिर PYQs करो। पिछले देखो 2025 के दिसंबर में तुम्हारा पेपर है, तो 2022 के दिसंबर से PYQs उठा लो, ठीक है। PYQs कहां से उठा लो? 2022 के दिसंबर से PYQs उठा लो, और 2025 के दिसंबर तक टोटल 5 अटेम्प्ट्स होंगे, शायद 5 से 6, वो सारी PYQs सॉल्व करो। मान लो इसमें आपको लग जाएगा 1 आवर। अब इसके बाद होगा क्या कि आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा चैप्टर डन हो चुका है। अगर आप सिर्फ नोट्स करोगे या सिर्फ PYQs करोगे तो आपका चैप्टर डन नहीं होगा, ये याद रखो। मैंने नोट्स पढ़ लिए, मैंने PYQs कर लिए, उसके बाद हर चैप्टर का बस एक आंसर मुझे खुद लिखकर देखना है। एक आंसर मुझे खुद लिखकर देखना है। जब मैं ये तीनों कर लूंगी ना, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और चैप्टर पाक हो जाएगा। कुछ भी नया समझो, कुछ भी न्यू नहीं करना है। देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा सिलेबस 40% भी नहीं कंप्लीट हुआ होगा, 80-90 पे तो तुम खड़ी हो ना इस टाइम। बस ठीक है, जो 10 रह गया उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम इस 10 के पीछे भागोगे ना तो वो 90 टोटली वेस्ट है। इस बात का ध्यान रखना, वो 90 कुछ है ही नहीं। तो समझो मेरे बच्चे, जितना हो गया है उसे बार बार रिवाइज करो। अभी आपके पास टोटल 10-12 दिन बचे हैं, तो इस 10-12 दिन में देखो कि कौन सा चैप्टर आपको बहुत दर्द दे रहा है। जैसे कंपनी लॉ की बात करूं तो मान लो तुम्हें डायरेक्टर्स मुश्किल लग रहा है, सबसे पहले डायरेक्टर्स उठाओ, क्योंकि बाद में तुम डायरेक्टर्स नहीं उठा पाओगे, पेपर से एक दिन पहले डायरेक्टर्स नहीं उठा सकते, अभी आपके पास टाइम है। GIGL की बात करूं, मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाओ। CMSL में म्यूचुअल फंड मुश्किल लग रहा है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स उठाओ। मतलब आप एक लिस्ट बनाओ कि हर सब्जेक्ट में 2 से 3 चैप्टर्स, बिकॉज सारे तो मुश्किल लग ही नहीं सकते ना, 2 से 3 चैप्टर्स जो आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं, और उनको एक दिन में, मान लो एक दिन में आपने कंपनी लॉ का कर लिया, एक GIGL का कर लिया, तो भाई 6 घंटे और 2 चैप्टर सॉर्टेड। जिसमें तुम्हें बहुत डिफिकल्टी आती थी वो चैप्टर सॉर्टेड। अब इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन भी आ जाएगा, आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन भी हो गई,
गई, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हो गए और राइटिंग प्रैक्टिस सॉल्व हो गई। अगर लॉ को आप इस तरीके से अप्रोच करोगे मेरे बच्चे, तो अगले 10 दिन तक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी क्वेश्चन, मान लो बहुत सारे बच्चे PYQs को पढ़ते ना डर, भाई उनको लगता आता नहीं है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात तो देखो, आपको आता होता है या तुमने 6 महीने 7 महीने पढ़ा है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम्हें कोई पास्ट ईयर नहीं आता। बात है सारी माइंडसेट की। जब आप अकेले भी पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत आराम से अपने माइंड को काम करके उस क्वेश्चन को पढ़ो। एक बार नहीं समझ आ रहा 2 बार पढ़ो, नहीं समझ आ रहा 3री बार पढ़ो। क्योंकि अगर तुम अभी पैनिक करोगे ना तो पेपर में जाके वो पैनिक होगा ही होगा, उसका कोई इलाज है ही नहीं। अभी से आदत डालो कि बहुत कामली आप पास्ट ईयर पढ़ो। और अगर एक आधा नहीं भी आता तो क्या हो गया, एग्जाम हॉल में थोड़ी ना बैठे हो। यू शुड बी ग्रेटफुल कि अभी गलती हो गई, चलो आंसर पढ़ लेते हैं। समझो, थोड़ा मोटिवेटेड होके पढ़ो, बिकॉज लॉ में जितना तुम डिमोटिवेटेड होगे ना उतना आपका ना टाइम वेस्ट होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से मेरे बच्चे, अगर आप तीनों लॉ के सब्जेक्ट्स करोगे तो आप बहुत इजीली अगले 12 दिन में बहुत प्रोफिशिएंट बन जाओगे और बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। और बाकी अगर आपको किसी भी टाइम में कोई भी दिक्कत है मेरे बच्चे, तो कमेंट सेक्शन में लिखो। आपकी बड़ी बहन हूं, पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए उसका सॉल्यूशन जो है हम YouTube पर लेकर आए, सो दैट हमारे सारे बच्चे रजे उसे देख सके। थैंक यू so मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चे। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।